Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. In this video, I tell you that how you will get the questions in English subject in your annual examination. So please, students, set the goal in your mind so that you will get good marks in your annual examination. ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, इवन आप उससे ज़्यादा ही करेंगे। सो इट्स एग्ज़ाम टाइम, गुड लक विश। आप सबको पता है अब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उस सब के लिए आप सबको मेरी गुड विशेस। सो दिस इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन। सो इन द एग्ज़ाम you will get 20 marks of questions in रीडिंग सेक्शन। बेटा जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसको मेनली जो है हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपका ए सेक्शन जो है वो रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। एक अनसीन पैसेज आपका पोएम की फॉर्म में भी हो सकता है, या इवन दोनों ही आपके सेम पैटर्न के हो सकते हैं। और वो जो अनसीन पैसेजेस होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपके फिलअप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और सिंपली क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों पैसेजेस की जो आपकी वेटेज होगी वो होगी 20 मार्क्स की। तो जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का आएगा। देन सेकेंड सेक्शन जो है वो आपका मर्ज है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के साथ, उसमें ये दोनों सेक्शंस को कवर किया गया है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर आएगा। अब लेटर आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एग्ज़ाम में लेटर आ सकता है। ये जो आपका लेटर आएगा ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। देन बच्चा एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पर आएगा कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो पैराग्राफ है ये भी लगभग 5 मार्क का ही होगा। इस तरह से जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर आएंगे और पैराग्राफ आएंगे, तो जो दोनों हैं वो 5-5 मार्क्स के होंगे। देन ग्रामर सेक्शन में जो आपको सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है चैप्टर्स, उन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक्स की डेफिनेशंस की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो जो डेफिनेशंस की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा और टोटल क्वेश्चंस वो भी आपको 5 होंगे। तो जस्ट उसमें आपको जो है आपके जो ग्रामर के चैप्टर्स जैसे मेंशन किए हैं सिलेबस में कि कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे मोर अबाउट सेंटेंसेस है, फ्रेजेस एंड क्लाउज फ्रेजेस वाला जो चैप्टर है आपका, तो आप उन चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। उनमें से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेशंस के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। तो वो जो डेफिनेशंस के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके 1-1 मार्क की होंगी डेफिनेशंस, तो आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। तो वो 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। देन बच्चा आपको एक्टिव पैसिव का भी कंसेप्ट आएगा, जो ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव के रूल्स याद करने हैं। ऐसे ये नहीं होगा कि आपकी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है सेम वैसे ही आ जाए, क्योंकि आपको रूल्स आने चाहिए। तो आपको रूल्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं। तो उससे रिलेटेड भी आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क का होगा एक्टिव पैसिव का। सो उसकी भी टोटल वेटेज जो है 5 मार्क्स की होगी। एक आपको क्वेश्चन आएगा टेंसेस की फॉर्म में, मतलब जो आपके टेंसेस हैं उसमें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा फिलअप्स की फॉर्म में और उसके अकॉर्डिंग आपको उन फिलअप्स के गैप्स को फिल करना है। तो अब वो टेंसेस कोई भी हो सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, देन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको रूल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है कि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इससे भी रिलेटेड जो टेंसेस से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में से जो है ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। लाइक लेटर हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिफाइन हो गई, चेंज एक्टिव टू पैसिव हो गया, टेंसेस हो गया। देन आपका जो सी सेक्शन है वो है लिटरेचर का, जो आपकी बुक लगी है मेन इंग्लिश की, उसमें से आपको कुछ वर्ड मीनिंग आएंगे,
और वो जो वर्ड मीनिंग आएंगे जो आपकी बुक में हर चैप्टर के बैक में दिया हुआ है, बैक एक्सरसाइज में, उन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग्स आएंगे। तो टोटल वर्ड मीनिंग्स आपको 10 आएंगे एग्जाम में। आपने क्या करना है, उन वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ जब आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे तो उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो ये टोटल जो है ये भी आपके 10 मार्क्स के होंगे, वर्ड मीनिंग आपके 10 मार्क्स के होंगे। देन MCQs जो है आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे। तो जो MCQs है ये आपको 5 आएंगे और ये हर एक MCQs जो है 1 मार्क का होगा, चैप्टर से ही रिलेटेड। और एक क्वेश्चन इसमें आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा, और वो भी जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ये भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में, और हर एक ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट 1 मार्क की होगी। तो टोटल ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। देन बच्चा कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और वो जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो टोटल आपके 5 आएंगे एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन आंसर्स 2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी टोटल वेटेज 10 मार्क्स की होगी। देन बेटा एक आपको क्वेश्चन जो आएगा लिटरेचर में वो RTC की फॉर्म में होगा, मतलब आपकी ही बुक का कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम में से 2 या 3 लाइंस ले दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो RTC की फॉर्म में जो है आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्किंग जो है RTC की वो भी 5 मार्क्स की बन जाएगी। तो सी बेटा इस तरह से आपको इंग्लिश का पेपर आएगा। क्या क्या आएगा उसमें, रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन होगा, देन लिटरेचर सेक्शन होगा। तो रीडिंग सेक्शन की जो टोटल वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर, पैराग्राफ आएगा जो 5 मार्क्स का है। ग्रामर में से आपको डेफिनेशंस आ जाएंगी, देन एक्टिव टू पैसिव आएगा और टेंसेस आएगा। तो इस तरह से वो भी टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 5 + 5 + 5 15। देन लिटरेचर में से आपको वर्ड मीनिंग और उन्हीं के आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, वो 10 मार्क्स के आएंगे। फिर आपको MCQs भी आएंगे 5 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स की भी स्टेटमेंट आएगी 5 मार्क्स की लिटरेचर में से, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो आपको 10 मार्क्स के आएंगे लिटरेचर में से ही। देन एक क्वेश्चन आपका लिटरेचर में से RTC की फॉर्म में भी आएगा जिसकी टोटल वेटेज 5 मार्क्स की है। तो बेटा इस तरह से आपकी जो ओवरऑल है टोटल वेटेज इंग्लिश पेपर की कितने बनती है, 80 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका पेपर आएगा इंग्लिश का। Please student, listen the video carefully. If you have any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day and best of luck for your exams.